सनसनी। मौत की एक कहानी ने दिल्ली के एक परिवार को दर्द से भर दिया है। हर दिन, हर शाम, हर रात वो परिवार मौत की उसी कहानी पर आंसू बहाता है और मांगता है इंसाफ, अपने बेटे की मौत का इंसाफ। मेरे बच्चे को न्याय मिले नहीं तो बोलो हम कैसे जिएंगे। मेरे बच्चे को न्याय नहीं मिल रहा है, अब मैं किसके पास जाऊं, क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरा अकेला बेटा था। इकलौते बेटे की मौत के बाद दिल्ली के रहने वाले योगेंद्र चौधरी और इनकी पत्नी मुनीश की जिंदगी वीरान हो गई है। कागज के इन पन्नों की तरह ही बिखर गई है। क्या था और क्या हो गया? जो बेटा सुबह के उजाले की तरह था, जिसकी मुस्कुराहटों के साथ जीने की आदत सी हो गई थी, घर का वही लाडला, वही विकास कहीं नहीं है तो सिर्फ उसकी मौत की वो कहानी जिसे सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। किसी ने मेरे बच्चे की मदद नहीं करी। दिल्ली के सरोजनी नगर इलाके के रहने वाले योगेंद्र चौधरी का बेटा विकास कोलकाता के नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंस में वकालत की पढ़ाई कर रहा था। वो वहां फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था और कॉलेज के हॉस्टल में रहता था। योगेंद्र चौधरी के मुताबिक विकास ने जब से कॉलेज में दाखिला लिया था, वहां पढ़ने वाले उसके कुछ सीनियर्स उसे परेशान करते थे। वो लोग उसकी रैगिंग करते थे और तरह तरह से उसे प्रताड़ित करते थे। उसके साथ में रैगिंग शुरू हो गई थी, तो उसने मेरे को बताया था, पापा मेरे को जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, मेरी पढ़ाई में डिस्टरबेंस हो रहा है, और रात को मेरे को ऊपर के फ्लोरों में ले जाते हैं और वहाँ पर जाकर के मेरे को इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगवाते हैं, और अगर मैं लगातार नहीं लगाता हूँ तो वो मेरे को सिगरेट ऑफ़र करते हैं। अगर मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ तो मेरे को नशे की चीज़ें खाने के लिए बाध्य करते हैं। योगेंद्र चौधरी का आरोप है कि 6 मार्च 2015 को होली के दिन जब पूरा देश जश्न में डूबा हुआ था, उसी दिन इनके बेटे विकास की रैगिंग के बाद हत्या कर दी गई और फिर एक साजिश के तहत उसे खुदकुशी का रंग दे दिया गया। बकौल योगेंद्र चौधरी इन्हें बताया गया कि विकास ने हॉस्टल की छत से कूदकर खुदकुशी कर ली है, लेकिन विकास की लाश के मुआयने के बाद इन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि सच को छुपाया जा रहा है। कि मेरे बच्चे के का पीछे से सिर फटा था और उसके बाकी बॉडी में कहीं भी चोट नहीं थी। उसका सारा शरीर ठीक था, उसका फेस बिल्कुल ठीक था, कोहनी, घुटने, सारा आगे का पोर्शन टोटली ठीक था, कहीं चोट नहीं थी। उसके सिर्फ सर फटा था पीछे से। तो मेरे बच्चे को, जबकि ये उसको सुसाइड शो करना चाहते हैं, जबकि कोई भी बॉडी अगर गिरेगी भी किसी तरह से तो वो आगे की तरफ गिरती है और उससे उसका फेस और उसके नाक और उसका कोहनी वगैरह घुटने टूट जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। योगेंद्र चौधरी के मुताबिक इनका बेटा विकास एक होनहार छात्र था। कॉलेज की तरफ से उसे इंटर्नशिप के लिए भेजा जा रहा था और इस बात को लेकर वो बेहद खुश था। वो अपने सुनहरे भविष्य की तैयारी कर रहा था और खुदकुशी के बारे में तो वो कभी सोच भी नहीं सकता था। योगेंद्र चौधरी के मुताबिक इनकी शिकायतों के बाद कोलकाता पुलिस ने योगेंद्र की हत्या का मामला तो दर्ज किया, लेकिन इसके बाद ही पुलिस हाथ पर हाथ धरकर बैठ गई। पुलिस जो है कॉलेज के साथ में उसकी साथ में मिल करके कॉलेज की इमेज को ध्यान में रख करके उसकी इमेज को बचाते हुए मेरे बच्चे को न्याय नहीं दिला रही है। एक पिता के लिए सबसे दुखद होता है अपनी जवान बेटे की लाश को कांधा देना। इसी दुख को अपने सीने में जब्त कर योगेंद्र सिंह और इनका परिवार जी रहा है। विकास ना सिर्फ इनका लाडला बेटा था, बल्कि विकास इनका एक सुनहरा ख्वाब था, जो ख्वाब अब टूट गया है, मिट गया है।
रह गई है तो बस विकास की वो रहस्यमय कहानी, मौत की वो कहानी जिसके लिए इंसाफ मांग रहा है ये परिवार। विकास की मौत का सच क्या है? क्या रैगिंग के बाद विकास की हत्या की गई है या फिर विकास ने किसी वजह से परेशान होकर हॉस्टल की छत से कूदकर खुदकुशी की है? कोलकाता पुलिस का कहना है कि वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन हैरानगी की बात तो यह है कि विकास की मौत के कई महीने बाद भी पुलिस इस रहस्य को उजागर नहीं कर पाई है। एक चीज है कि उस दिन होली था, एवरीबॉडी वाज ऑन ए माने जोवियल मूड, तो उस टाइम कोई भी घटना घट सकता है। दैट मे बी ए एक्सीडेंटल फॉल, दैट मे बी ए जानबूझ के भी कोई धक्का दे सकता है, और 3 नंबर चीज है कि वो मतलब सुसाइडल फॉल भी हो सकता है। तीनों चीज को हम टाल नहीं सकते। तब तक हम ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक हम इस विषय पे श्योर नहीं होंगे। रंग बिखरते हैं तो अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर जिंदगी बिखर जाए तो सजा बन जाती है। होली के दिन जवान बेटे की मौत की खबर के बाद योगेंद्र सिंह और इनका पूरा परिवार बिखर कर रह गया। उम्मीदों की धूप आंसुओं में बदल कर रह गई। अब चारों तरफ फैले गम के स्याह अंधेरे में ये परिवार बस इस उम्मीद में जी रहा है कि इनके बेटे को इंसाफ कैसे मिलेगा। सनसनी के लिए कोलकाता से सोमेंद्र चक्रवर्ती के साथ दिल्ली से फराह खान की रिपोर्ट। सनसनी।